हे गाइस, इट्स मी शामसना एंड यू आर वाचिंग शामसीज वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं हूँ तोपचाची की झील में। ये झील बहुत ही खूबसूरत है और आउटिंग करने वाले लोगों के लिए ये बेहद खास है। सो गाइस, एक तो पहाड़ों के बीच में बसा ये झील अपनी एडोरेबल व्यू के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ 7 समुंदर पार आने वाले खास मेहमान इसे और भी एडोरेबल बना देते हैं। तो गाइस, मैं जिन खास मेहमानों की बात कर रही हूँ वो हैं साइबेरियन बर्ड्स। यूँ तो इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, इनमें से ये साइबेरियन बर्ड्स भी होते हैं। ये माइग्रेशन वर्ड लैटिन शब्द माइग्रेट से आया है, जिसका मतलब होता है बदलाव। ये साइबेरियन बर्ड्स साइबेरिया और रशिया से आते हैं। ये खास मेहमान अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करके साइबेरिया से उड़ कर आते हैं। ये कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके इंडिया पहुंचते हैं। ये साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में सबसे पहले महाराष्ट्र के कुकवान में बिग बर्ड सेंचुरी में पहुंचते हैं और फिर वहां से भारत के कोने कोने में जाते हैं और पूरी सर्दियां यहीं बिताते हैं। ये अपने देश को छोड़कर हमारे देश इसलिए आते हैं क्योंकि साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है और वहाँ टेम्परेचर सर्दियों में -50 to 60 डिग्रीज चला जाता है। इसलिए वो भारत जैसे गर्म देश में आते हैं जहाँ बर्फ़ नहीं जमती और उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है। ये बर्ड्स लगभग 3100 माइल्स की लंबी उड़ान कर वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स। तो गाइस, अभी मैं हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सब पेट ऑफिसर जैनेंद्र कुमार के साथ में। तो चलिए अब इनसे जानते हैं हम कुछ माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में। तो सर, ये बर्ड्स कब आते हैं और कब जाते हैं? जनरली ये बर्ड्स जो हैं ये चूँकि माइग्रेटरी हैं, तो ये माइग्रेशन तब करती हैं जब कि किसी और जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो या फिर वहाँ का वेदर चेंज होता है। तो जनरली अक्टूबर नवंबर जब हमारे एरिया में जब आपका जो विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो वो उसमें अपने आप को अडेप्ट करने के लिए इधर आते हैं। और अक्टूबर नवंबर से लेकर के समर के ठीक बिगिनिंग, उसके ठीक पहले यानी कि जनवरी लास्ट या फरवरी में वो यहाँ से फिर चले जाते हैं वापस। तो गाइस, अब चलिए जानते हैं कि अभी इनकी प्रोटेक्शन ये लोग कैसे करते हैं। इनका प्रोटेक्शन का जो सबसे बढ़िया फार्मूला ये होता है ना कि आप इनको अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दें। ये अपने आप खुद को जो है वो बूस्ट अप कर लेते हैं, अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि इनको आप डिस्टर्ब ना करें। तो पेट्रोलिंग जो हमारा जब भी होता है तो हमारा सबसे पहला जो यही मोटिव होता है कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना पहुँचे, चाहे वो इनका जो लेक अपना जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें स्पेशली पोचिंग ना हो और किसी तरह का और डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं या फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, किसी तरह का और पोल्यूशन जो होता है वो भी उनको भी रोका जाता है। तो सर, क्या कुछ कमियां आई हैं जब ये आए हैं, और अगर आई भी हैं तो क्यों आई हैं इनकी संख्या में? जनरली कमी तो इनमें नहीं देखा जाता है, और अगर कुछ कमी है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि चूँकि जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो पोल्यूशन हो रहा है उसके चलते भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे आपकी वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो जो वेदर है वो हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो उसके चलते जो बर्ड्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनमें वो चेंज हो रहा है। तो वो उनके संख्या में थोड़ा सा नंबर जो है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। कुछ माइग्रेटेड बर्ड्स के नाम आप बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पर कॉमन टील है, कॉमन कूट है, रेड हेडेड गल है, रडी शेल्डक है, इसके अलावा जो वाटर क्रो है वो सब कुछ है। तो ये सब बर्ड्स जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन हैं, जो कि आपको हमेशा दिख जाते हैं। वो जो लेक है ना तुपचाची का लेक, वहाँ पर आपको ये सब बर्ड्स भी दिख जाएंगे। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो होता है हर साल जो है ना वो इनका सेंसस कराया जाता है। तो हमारे सत्यप्रकाश रेन्यू फाउंडेशन के उनके या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी एजेंसी है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि आते हैं और आकर के इनका सेंसस कराते हैं। और जनरली इनकी संख्या जो है वो घट नहीं रही है, वो लगभग स्टेबल है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। Guys, if you like this video then please like, subscribe and share and press the bell icon for the new notifications of my new videos. Thank you, bye bye, see you soon, take care.